मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पूरा ध्यान ग्रामीण विकास पर है। ग्रामीणों के जीवन स्तर में बदलाव लाने पर है। ग्रामीणों को स्वच्छ और स्वस्थ रखने पर है। सरकारी योजनाओं का ग्रामीणों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने पर है। गांव में सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल की बेहतर सुविधा देने पर है। गरीब परिवार को रोजगार देने पर है। और इतना ही नहीं, किसी की मृत्यु के बाद शमशान, कब्रिस्तान तक जाने के लिए सड़कों के निर्माण, शेड, पानी की उचित व्यवस्था करने पर भी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बिना गांव का विकास किए शहरों का विकास संभव नहीं है। तो चलिए ग्रामीण विकास पर मनोहर कदम से आपको वाकिफ करवाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं, जिसका सीधा असर अब ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के रूप में देखने को मिल रहा है। गांव में पार्क, व्यायामशाला की व्यवस्था के साथ योग टीचर की नियुक्ति की जा रही है, ताकि हर वर्ग के लोग इसका लाभ लेकर खुद को स्वस्थ रख सकें। वैसे सब काम सरकार के किसी न किसी विभाग के द्वारा किए जाने होते हैं, लेकिन अनुभव में आया है कि उन कामों को ज़मीन पर जो योजना बनती है वो उतरती नहीं है, और अगर कहीं रिपोर्टिंग में आ भी जाता है तो भी वास्तविकता से वो अलग होता है। हम चाहते हैं कि सरकार के साथ जुड़े हुए जो प्रथम श्रेणी के जितने भी अधिकारी हैं स्वयं जा कर के उन चीज़ों को अपनी आंखों से देखें और उसकी रिपोर्टिंग करें, और उसके बाद सरकार जो है जहाँ कोई कमी है विभाग उस हिसाब से उस कमी को दूर करे। अपेक्षा ये है। स्वच्छ और स्वस्थ हरियाणा हो अपना, यही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सपना, जिसे साकार करने में पिछले 8 सालों से जुटे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गांव में पार्क और व्यायामशाला की व्यवस्था के साथ योग टीचरों की नियुक्ति की गई है, ताकि गाँव में निवास करने वाले सभी वर्गों के लोग इसका लाभ लेकर खुद को स्वस्थ रख सकें। इस योजना के तहत पहले फेज में करीब 1000 गाँवों में कम से कम 2 एकड़ जमीन पर पार्क और व्यायामशाला खोले गए हैं, जिसके लिए 600 से अधिक योग टीचरों की नियुक्ति हो चुकी है। एक पार्क और व्यायामशाला योजना यह है कि हर गांव में 2 एकड़ भूमि पर, कम से कम 2 एकड़ हो, बड़ा गांव हो तो ज़्यादा भी होगी, वहाँ पार्क और व्यायामशाला बने, ताकि वहाँ के युवक, वहाँ के महिलाएं, पुरुष, खास करके ऐसे लोग जो अपने शरीर को योग करने के साथ साथ व्यायामशाला में व्यायाम करने के साथ साथ अपनी सैर कर सकें, छोटे बड़े खेल खेल सकें, शरीर को स्वस्थ रख सकें, शरीर को बलशाली बना सकें। गांव में जैसे पहले अखाड़ों की एक परंपरा होती थी, तो उसी परंपरा को पार्क और व्यायामशाला के माध्यम से पूरा करना, ये उसका उद्देश्य था। तो हम लोगों ने अभी पहले चरण में 1000 गाँव में पार्क और व्यायामशाला बनाने की योजना बनाई थी, और उसमें हर एक जगह एक योग सहायक इसकी नियुक्ति करने का भी प्रावधान हमने किया है। किसी भी प्रदेश के मुखिया का काम जनहित में योजनाएं लाना है, लेकिन उसे धरातल पर लागू करना अधिकारियों का काम है। सरकारी योजना के मुताबिक गाँव में पार्क, व्यायामशाला बने हैं या नहीं, अगर बने हैं तो वो किस रूप में हैं, वहाँ ग्रामीणों का जाना होता है या नहीं, अगर कोई पार्क निर्माणाधीन है तो क्यों है, पार्कों का रखरखाव ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इन सभी बातों पर बारीकी से ध्यान रखते हैं और समय समय पर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। आंगनवाड़ी, गांव-गांव में आंगनवाड़ी बहुत बनी हुई हैं। लगभग 25,000 से 28,000 तक ऐसी आंगनवाड़ी, कुछ बंद होती हैं, कुछ खुलती हैं, लेकिन उनके भवन रखरखाव या किराए के भवन हैं तो वहाँ भी व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, शौचालय वहाँ है कि नहीं है, पानी पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, छोटे बच्चों के बैठने के लिए ठीक से प्रबंध है कि नहीं है, गर्मियों में वहाँ कोई पंखा लगाया कि नहीं लगा। तो ऐसी सारी चीज़ें देखना, और वहाँ बच्चों की उपस्थिति होती है कि नहीं होती है। आंगनवाड़ी की हमारी बहनें, सुपरवाइज़र अथवा जो उनकी जो भी शिक्षिकाएँ होती हैं वो वहाँ पहुँचती हैं कि नहीं पहुँचती हैं समय से, और ये सारी व्यवस्था देखने का काम भी हमको करना चाहिए। ग्रामीण जीवन में आंगनबाड़ी केंद्र की अहम भूमिका होती है।
सरकार की ओर से इस पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र ठीक ढंग से काम कर रही है या नहीं, वहाँ पानी शौचालय की व्यवस्था ठीक है या नहीं, बच्चों और आंगनबाड़ी के सेविका के लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था है या नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं और कहीं कमी पाई जाती है तो उसे जल्द दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हैं। इस दुनिया में मृत्यु से बड़ा कोई सच नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक की फिक्र करते हैं। इंसान की जिंदगी जब तक है वो कैसे खुश और स्वस्थ रहे, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे अंतिम यात्रा पर जाने में कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए शिव धाम योजना चलाई जा रही है, जिसमें शमशान या कब्रिस्तान की ओर जाने वाली सड़कों का निर्माण, वहाँ शेड, पानी और चारदीवारी की व्यवस्था करनी है। शिव धाम योजना अर्थात गांव-गांव में जो शमशान घाट हैं अथवा कब्रिस्तान हैं, बरियल ग्राउंड हैं, उन सब की देखभाल, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात जाने के लिए वहाँ रास्ता ठीक है कि नहीं है, कच्चा तो नहीं है, पक्का रास्ता होना चाहिए, पानी कीचड़ से नहीं भरा होना चाहिए। दूसरा, स्थान की चारदीवारी बनी कि नहीं बनी है, अगर शमशान घाट है तो वहाँ शेड बने हैं कि नहीं बने हैं, ऐसी पीने के पानी की अथवा हाथ धोने के पानी की व्यवस्था वो वहाँ है कि नहीं है। इसके लिए सभी डिप्टी कमिश्नर्स को हमने कहा था कि अपने ज़िले के सभी इस प्रकार के जो स्थान हैं उनका विकास ये सुनिश्चित करें। बता दें कि गाँव में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं को लेकर पंचायती राज संस्थाओं को 1100 करोड़ रुपए का बजट सरकार की ओर से इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में दिया गया है। इसमें से 850 करोड़ केवल पंचायतों को दिया गया है। हमने अभी गाँव की पंचायत बनने के बाद नया बजट ये घोषित किया है, 1100 करोड़ रुपया जिला परिषद, जिला समिति और पंचायतें, जिसमें से 850 करोड़ रुपया केवल पंचायतों के लिए है, इसकी घोषणा की है। और गांव के हिसाब से 1-2 दिन के बाद वो समाचार सभी गांवों को तो पता लगेगा ही, आपको भी आपके गांव की जानकारी ये हम सब दिला देंगे, ताकि उस गांव का बजट अगले 3 महीने 31 मार्च तक कितना पैसा उनको उपलब्ध रहेगा। और आप यदि अगला कार्यक्रम ऐसा बना सकें कि ग्राम पंचायत से कह करके उनके कुछ कामों की रेजोल्यूशन उनके पास कराएं, ताकि ग्राम पंचायत उन कामों को आगे कराने के लिए एक सूची बन जाए। और यदि ग्राम सभा की बैठक होती है तो आप जा करके ग्राम सभा की बैठक भी करा सकते हैं, वहाँ उन कामों की चर्चा कर सकते हैं कि गांव की पंचायत ने ये काम इन 3 महीनों के लिए तय किए हैं, ताकि ग्राम सभा की उस पर मोहर लग जाए। इस प्रकार का काम भी हम करा सकते हैं। गांवों के विकास के लिए सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण स्तर पर जीवन यापन में बड़ा बदलाव आया है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री मनोहर भी इस बात को मानते हैं कि अभी गांवों के विकास के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। गांव में रहने वाले लोगों के जीवन यापन में सुधार को लेकर फिक्रमंद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कई और योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है, खासकर उन गरीब परिवारों को जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं। ऐसे सभी परिवारों के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की चिंता मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से की जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि गरीबों को मुख्य धारा में लाने को लेकर सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और इसमें परिवार पहचान पत्र बेहद कारगर कदम साबित होगा। इसके जरिए किसी भी परिवार का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा ताकि उसे जरूरत के हिसाब से मदद की जा सके। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन रचना में कैसे हम उनको आगे बढ़ाएं, कैसे उसको स्तर को ऊंचा उठाया जाए, तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने सारे काम करने शुरू किए हैं। हर एक परिवार का एक पहचान पत्र बन चुका है, जिसके माध्यम से इस परिवार का सारा डाटा, चाहे परिवार के सदस्यों की आय है, आयु है, अथवा वो क्या काम करते हैं, और भी कोई परिस्थिति किसी प्रकार की होगी, वो सब जानकारी रख करके उनकी आवश्यकताएँ, खास करके बीपीएल परिवार जो 1,80,000 रुपये से नीचे की आय जिनकी है, ऐसे सब परिवारों की सहायता करना ये हमारा सबका काम है। इन बीपीएल श्रेणी के लोगों को राशन कार्ड
ये भी सुनिश्चित मिल जाए। इनके परिवार के हर सदस्य का एक आयुष्मान भारत का अथवा चिरायु हरियाणा का कार्ड ये उनका बन जाए, ताकि किसी को भी बीमार होने पर 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष ये सहायता उनको मिल सके। बीपीएल परिवार के एक सदस्य को रोजगार मुहैया कराने को लेकर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत गरीब परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कैसे आगे बढ़ाएं, खास करके जो गरीब परिवार हैं उन परिवारों में किसी एक युवक को या परिवार में जो भी काम करने वाला व्यक्ति है उसका रोजगार उसको मिल सके, वो काम करने लग जाए, उसकी आय बढ़े, ये सब काम हम कर रहे हैं। खास करके जो कम आय वर्ग के लोग हैं ऐसे परिवारों में ज़रूर हमको जाना चाहिए। हर बार महीने में अगर एक बार जाते हैं तो 5 परिवार 10 परिवार उनके घर जा कर के उनको कुछ ना कुछ हम गाइडेंस दे सकते हैं कि किस प्रकार से वो आगे बढ़ाए। बहुत योजनाएं सरकार की ओर से चलती हैं, जैसे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, कैसे गरीब परिवारों के घर से एक व्यक्ति को रोजगार कैसे दिलाया जाए। हम लगभग 550 कैंप लगा चुके हैं। अगले महीने से इन कैंपों की और भी आगे उसको जारी रखा जाएगा। किसी भी देश और प्रदेश के मुखिया का काम हर परिवार की वस्तु स्थिति को ध्यान में रखना है, ताकि उसकी जरूरत के हिसाब से उसे आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर इस मामले में अव्वल साबित हो रहे हैं। एक जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने अपनी सालाना आमदनी मात्र 25,000 रुपए बताई है, और अगर ये सही है तो उसकी जीविका कैसे चलती होगी, इसकी फिक्र करना सरकार का काम है। मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे सभी परिवारों की पहचान कर सही रिपोर्ट सरकार तक आनी चाहिए, ताकि उसकी मदद की जा सके। परिवार कहते हैं कि हमारी 25,000 रुपये तक ही वार्षिक इनकम है, ऐसे परिवारों को ज़रूर उसमें से निकालें गांव के परिवारों से, ताकि हम वो 25,000 से नीचे वाले इनकम के परिवार कौन हैं, क्या वास्तव में वो 25,000 से नीचे हैं या नहीं है। अगर 25,000 से नीचे हैं तो महीने का सिर्फ 2,000 रुपये उनको मिलता है। 2,000 रुपये में सामान्य व्यवस्था भी परिवार की बनती नहीं है, तो उनका गुजारा कैसे आखिर होता होगा, उनको कैसे हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। कुछ छोटे परिवार हैं जिन्होंने अपने आप को सिंगल यानी मेंबर फैमिली, एकल सदस्य परिवार ये घोषित किया हुआ है। ये भी एक वास्तव में एक ऐसी श्रेणी है जिसके ऊपर पूरा हमारा ध्यान रहना चाहिए कि क्या वास्तव में वो एकल सदस्य परिवार है या कहीं परिवार का विभाजन करके और उसने अपने आप को अलग परिवार दिखाया हुआ है। बहुत से लालच भी काम करते हैं, वो लालच काम न करें। वो सदस्य किसी परिवार का यदि सदस्य है तो उसकी रिपोर्टिंग भी करनी चाहिए कि किस परिवार का ये सदस्य है, और वास्तव में सिंगल मेंबर है तो उसका कैसे सिस्टम चल रहा है, इस पर जरूर हम ध्यान करें। सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है या नहीं, इसे देखना अधिकारियों का काम है। लिहाजा मुख्यमंत्री समय समय पर ए ग्रेड के अधिकारियों के गांवों में जाकर ग्रामीणों से तालमेल बिठाने के निर्देश देते हैं और उन परिवारों की ओर मदद का हाथ बढ़ाने को कहते हैं जिन्हें सरकार से मदद की दरकार है। गाँव में जाकर लोगों की ज़्यादा जानकारी लेना और उनके लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, ये तभी संभव है जब हमारे मन में संवेदनशीलता समाज के प्रति आएगी और हम गांव को अपना परिवार समझेंगे। और परिवार समझ करके मैं चूँकि सरकार का एक बड़ा अधिकारी हूँ, सरकार के द्वारा नियुक्त, तो अतिरिक्त काम के लिए एक सेवा का काम करूँगा तो मुझे आनंद आएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब पूरे प्रदेश को अपना परिवार बोलते हैं तो ऐसे ही नहीं बोलते, उन्हें प्रदेश के हर नागरिक की फिक्र भी होती है। और यही वजह है कि मनोहर लाल जब भी बोलते हैं तो उनकी जुबान से निकला हर एक शब्द गरीबों को लाभ पहुंचाने वाला होता है, ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार का होता है, एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो आपने देखा कि कैसे मनोहर राज में गरीबों के लिए मनोहर कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों के जीवन यापन में बड़ा बदलाव आया है, और खासकर बीपीएल परिवार के जीवन में। हमारे साथ फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।